नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम सूखा और अकाल जो अपने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के सिलेबस में दे रखा है और लगभग राजस्थान के हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आता है। तो इस सूखा और अकाल से संबंधित पिछले एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सूखा, अकाल, गरीबी, इनके आप क्वेश्चन करवाइए। तो मैं आपको इस वीडियो में सूखा और अकाल इसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अगले वीडियो में गरीबी हो गई, निर्धनता और जो अपने रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रमुख योजना है उसकी भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हैं क्लास लेकर आएंगे उसकी भी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है क्योंकि स्पेशल तौर पर इस टॉपिक को अलग डिफाइन कर रखा है वीडियो के सिलेबस में। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि वो भी ये क्लास ले और उसको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये अपने JN एग्ज़ाम में पूछा गया था 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था JN यांत्रिकी वाला। तो देखिए मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट करके भी साथ साथ बता सकते हैं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना अपने 1966 में हुई थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। मरु विकास बोर्ड की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1966 में हुई थी। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो मरु विकास बोर्ड अगर पूछ ले तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन मरु विकास कार्यक्रम पूछ ले, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? मरु विकास कार्यक्रम अगर पूछा जाए कब चलाया गया तो ये 1977-78 में चलाया गया था। लेकिन मरु विकास बोर्ड की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 1966 मरु विकास बोर्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है, ये अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। देखिए ये टॉपिक राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में सभी एग्जाम में होता है लगभग, और विशेष तौर पर जो अपने ग्रामीण विकास अधिकारी एग्जाम है उसमें तो खास तौर पर एक प्रश्न यहाँ से आता है। सूखा, अकाल हो गया, गरीबी हो गया, तो ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि DMRC का फुल फॉर्म पूछा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम है DMRC का, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। और हिंदी में अगर इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा? डेजर्ट का मतलब तो क्या हो जाएगा अपने मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र इसका पूरा नाम हो जाएगा DMRC। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1984 में। 1984 में जो भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इसके अंतर्गत इसकी स्थापना 1984 में हुई है। तो आप ध्यान रखें जोधपुर में है इसका मुख्यालय। तो आप ध्यान रखें इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 1956 के अकाल, जिसको 56 अकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसके मुख्य लक्षण क्या थे? तो देखिए पानी के पीने की अनुपलब्धता, पशुओं के चारे की अनुपलब्धता, मनुष्य के भोजन की सामग्री की अनुपलब्धता, तो ये सभी इसके प्रमुख लक्षण थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ये प्रश्न भी आ सकता है, 56 अकाल राजस्थान में कब पड़ा था? यानी कि जो राजस्थान में अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956, ये अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो विक्रम संवत 1956 में 56 अकाल पड़ा था। और अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो 1899 में जो अकाल पड़ा था इसको 56 अकाल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए अंग्रेजी कैलेंडर हिंदू वर्ष से अपने 57 वर्ष पीछे चलता है। तो 1899 में अगर 57 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अपने 1956 विक्रम संवत। तो आप ध्यान रखिए 1899 ये ईस्वी हो जाएगा 56 अकाल, और विक्रम संवत में आए तो 1956 में। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सभी इसके लक्षण थे। अगला प्रश्न है, त्रिकाल का संबंध है। तो देखिए त्रिकाल, 3 बात आप यहाँ पर ध्यान रखें। जल अकाल आ जाए, जल अकाल का मतलब तो क्या होता है? जल का अभाव। तृण काल या फिर तृण काल, यह है घास व चारे का जो अभाव हो जाता है उसको तृण काल कहते हैं। और देखिए अगर चारा, भोजन और जल तीनों की कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? त्रिकाल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। त्रिकाल का अर्थ क्या है? चारा, भोजन और जल की कमी, ये अपने त्रिकाल का अर्थ है। और देखिए त्रिकाल अगर देखें तो ये कमी कब हुई थी? सबसे ज़्यादा तो अपने 20वीं सदी में 1987-88 की जो अकाल पड़ा था उसमें, और इसके अलावा 2002-03 में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो देखिए राजस्थान में सूखा और अकाल पड़ता ही रहता है अधिकतर, मतलब जैसे देखते हैं 2-4 सालों में पड़ जाता है सूखा और अकाल। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर अनियमित तौर पे वर्षा होती है, अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा के कारण राजस्थान में बहुधा अकाल पड़ता रहता है। क्योंकि देखिए राजस्थान में लगभग 61% भाग पर मरुस्थल है जहाँ पर बहुत ही कम वर्षात होती हैं। तो अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित, मतलब किस साल तो ज़्यादा बरसात हो जाती है, किस साल कम होती है, तो ये इसका प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना गया था, ये कब घटित हुआ था? तो हमने अभी बात की है विक्रम संवत 1956, और अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो 1899 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1899 1900 ईस्वी में अपने छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो देखिए राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम अपने कितने जिलों में? 11 जिलों के 32 खंडों में, 11 जिलों के 32 खंडों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 11 जिलों के 32 खंडों में। और इस कार्यक्रम की अगर शुरुआत अगर पूछे तो कब हुई थी, यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए प्रश्न के माध्यम से हम पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि वीडियो में या फिर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो इस वीडियो से आपके बाहर नहीं जाए। तो देखिए आप सूखा संभावित क्षेत्र ये अपने 11 जिलों में चलाया गया है कार्यक्रम, 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई है, 32 खंडों में, ये 11 जिलों के 32 खंडों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और 11 जिले अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से 11 जिले हैं? तो देखिए आप ध्यान रखें, एक तो हो गया करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये अपने दक्षिण के जिले हैं। और अपने हाड़ौती के जिले कौन कौन से? कोटा, बारा, झालावाड़ और अजमेर, टोंक और इसके अलावा भरतपुर। ये 11 जिले जो हैं इनके 32 खंडों में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ये अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो देखिए देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक घोषित किए गए हैं, अकेले राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं, क्योंकि राजस्थान को मरुस्थल के नाम से ही जाना जाता है, रेगिस्तान के नाम से। 61% भूभाग पर राजस्थान के मरुस्थल है। तो आप ध्यान रखें 85 डेजर्ट ब्लॉक अपने राजस्थान में है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो देखिए राजस्थान में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक किस वर्ष में थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए त्रिकाल एक तो अपने पढ़ा है 1987 में, 1987-88 में, और एक 2002-03 में ये पढ़ा था। तो सबसे अधिक राजस्थान में अगर बात करें तो 2002-03 में थी सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या सूखा प्रभावित। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 90वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना कब हुई है? तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई है? 90वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 1990-91, ऑप्शन सेकंड। 1990-91 में प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकाल से संबंधित कहावत है कि तीजो कुरियो आठवों काल में कुरिया शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए राजस्थान में एक कहावत है तीजो कुरियो आठवों काल। तो यहाँ पर कुरिया शब्द का क्या तात्पर्य ये पूछा है। तो देखिए अर्धकाल, पूर्णकाल, त्रिकाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुरियो का तात्पर्य क्या हो जाएगा? अर्धकाल हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट अर्धकाल, यानी कुरियो। और आठवों काल मतलब तीसरे वर्ष अर्धकाल पड़ता है राजस्थान में, और 8वें वर्ष काल पड़ता है यानी कि अकाल पड़ता है। तो अपने कुरियो का क्या हो जाएगा तात्पर्य? अर्ध अकाल। और देखिए ये तो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे ये हमने देखे। और राजस्थान के जो प्रमुख अकाल हैं वो भी हम देख लेते हैं, वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सा अकाल किस वर्ष पड़ा था और उसको किस नाम से जाना गया था। तो ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो देखिए 40सा अकाल की अगर बात करें तो ये अपने 1983, देखिए 1983 नहीं है,
चालीसा अकाल पढ़ा था आपने 1783 में, 1783 में पढ़ा था चालीसा अकाल, अगर अंग्रेजी वर्ष के अनुसार बात करें। और इसका चालीसा नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि विक्रम संवत 1840 में ये पड़ा था, विक्रम संवत 1840 में चालीसा अकाल पड़ा था। तो अपने 1783 में अगर 57 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने 1840। तो ये 1783 ध्यान रखें आप, चालीसा अकाल 1783 में पड़ा था ये चालीसा अकाल। और देखिए पंचकाल राजस्थान में 1812-13 में पड़ा था, इसको पंचकाल के नाम से जाना गया था 1812-13 में पंचकाल। और 56वां अकाल हमने देख ही लिया है अभी, 56वां अकाल अपने विक्रम संवत 1956, या फिर अगर देखें तो सन 1899-90 में ये पड़ा था 56वां अकाल 1899 में, और विक्रम संवत 1956। सहसा बदुसा अकाल ये कब पड़ा था? तो देखिए सहसा बदुसा अकाल विक्रम संवत 1899-1900 में पड़ा था। देखिए विक्रम संवत यहाँ पर 1899-1900 है, और अगर सन पूछा जाए तो ये 1899 ये 56वां अकाल है, और विक्रम संवत 1899 में अगर पूछे तो सहसा बदुसा अकाल है, और सन इसका है 1842 में सहसा बदुसा अकाल पड़ा था। और मैक्रो ड्राउट अकाल कब पड़ा था? वर्ष 2002-3 में ये अकाल पड़ा था, जिसमें वृहत अकाल भी कहते हैं, वृहत अकाल, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक जिले इस अकाल से पीड़ित हुए थे। तो 2002-3 में ये पड़ा था अकाल। तो आप ध्यान रखें, जिसको चालीसा अकाल के चालीसा नहीं त्रिकाल के नाम से भी जाना गया था, त्रिकाल के नाम से। तो आप ध्यान रखें 2002-3 में ये पड़ा था मैक्रो ड्राउट अकाल। और त्रिकाल ये अपने 1987-88 में और 2002-3 में। त्रिकाल का मतलब क्या होता है? चारा हो गया, खाना हो गया, और इनकी तीनों की कमी हो जाती है। जैसे हमने अभी देखा है चारा, इसके अलावा भोजन और जल, तीनों की कमी। ये प्रश्न हमने अभी देखा था, ये वाला। त्रिकाल का मतलब क्या है? ये 2 बार पूछा गया है, चारा, भोजन व जल की कमी, ये त्रिकाल। तो दोस्तों ये थे अपने सूखा व अकाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो भी प्रमुख फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए अगले वीडियो में हम गरीबी से संबंधित जो भी पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देखेंगे, और रेगिस्तान में जो प्रमुख योजनाएँ चल रही हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।